हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है मेरा एक और नए ब्लॉग में। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से, क्योंकि सुबह मैं लग गई थी बेटी को नाश्ता बनाने। क्योंकि आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी ख़राब है तो मैं लेट उठ रही हूँ, क्योंकि मेरे से सुबह सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा है आजकल, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से। क्योंकि सिर बहुत भारी भारी रह रहा है मेरा आजकल, तो मन नहीं करता बिल्कुल भी नहीं उठने का सुबह सुबह। तो मैं बेटी के उठने से पहले उठ जाती हूँ, उसको थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा लेट उठाती हूँ अपने बाद, क्योंकि वो सुबह जल्दी चले जाते हैं स्कूल और उसके बाद वो शाम को बहुत लेट आती है बस इनकी। क्योंकि बच्चे पूरा दिन सुबह जल्दी उठेंगे शाम को लेट आएंगे, क्योंकि इनको दिन में थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलता है। और फिर स्कूल से आने के बाद जो होता है घर का काम करना, स्कूल का काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा टास्क होता है मुझे सुबह इसके लिए सब्जी बनाना, क्योंकि सब्जियां बहुत कम खाती है। तो इसको ब्रिंजल फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ब्रिंजल फ्राई नहीं बनाया, वो चावल के साथ पसंद करती है। तो मैंने पूछ लिया था इसको रात को ही कि बेटा मैं सुबह आपके लिए सब्जी क्या बना के दूँ। तो इसने बता दिया था मम्मी मैं बैंगन खा लूँगी। मैं कहा ठीक है बेटा, तो मैं बना दूँगी उसके लिए। फिर मैंने इसमें आलू मिक्स नहीं डाले, सिर्फ इसके लिए बनाए थे थोड़े से फ्राई करके। और सब्जी रोटी देती हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं ऐसे फास्ट फूड कुछ भी बना के नहीं देती हूँ, कोई सैंडविच वगैरह या इडली डोसा, क्योंकि ये चीज़ें फिर पेट नहीं भर पाता बच्चे का। और इडली और डोसा तो वैसे अच्छा ही होता है, पर मैंने कभी बनाया नहीं है तो मुझे बनाना नहीं आता इतने अच्छे से। कई बार सोचती हूँ कि ट्राई करूँगी, सुबह पता है कि अगर अच्छा नहीं बना तो फिर लंच के लिए दिक्कत हो जाएगी इसको। तो मैं सोचती हूँ कि सब्जी और रोटी बनाऊँ। फिर मैं इसको बोलती बेटा जब छुट्टियाँ होगी आपको तो कभी हम ट्राई करेंगे बनाने की सुबह। ऐसे मुझे नहीं आता है बनाना, फिर भी मैं आपके लिए सीखूँगी, ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मैं लगी थी सुबह जल्दी जल्दी रोटी बनाने, क्योंकि मैंने अभी इसको उठाया नहीं था बेटे को। तो मैं टाइम भी देखती रहती हूँ बार बार फ़ोन पे, जैसे कि क्या टाइम मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई। और जैसे ही मैं रोटी बनाती हूँ, और रोटी में हमेशा जैसे तवे पे गैस पे सेकते हैं रोटी को, तो मैं हमेशा हाथ से ही सेकती हूँ। मुझे कभी भी चिमटा नहीं मैंने यूज़ किया आज तक। मैंने रखा है चिमटा पर मैं यूज़ नहीं करती नहीं उसको। रोटी मैं ऐसे ही सेकती हूँ गैस पे हाथ से ही। तो मुझे कभी सेकना लगता, मैं बस थोड़ा सा ऐसे टच करती हूँ, एकदम पलट देती हूँ, चाहे इधर गिरे चाहे उधर गिरे। पर मैं रोटी को ऐसे अल्टा पल्टी करके फिर उठा देती हूँ। पर मैं कभी चिमटा यूज़ नहीं करती नहीं। मेरे पास चिमटा है बट मुझे आदत नहीं है चिमटा यूज़ करने की, क्योंकि चिमटा अगर मैं लेती हूँ तो रोटी को पकड़ लेती हूँ, वो फूट जाती है मैं से। तो फिर वो अच्छे से फूलती नहीं है। अगर रोटी फूलती है अच्छे से तो सिक जाती है अच्छे से रोटी। और फिर इसको जल्दी जल्दी मैं रोटी और सब्ज़ी बनाने के बाद हो जाता है मेरा सबसे बड़ा एक और टास्क है फिर बेटी को उठाना। क्योंकि ये सुबह सुबह अगर थोड़ा सा इसको ऐसे गुस्से में बोल देंगे कि लेट हो गया उठ जाओ, तो ये फिर गुस्सा करती है क्यों बोला गुस्से में। और फिर मैं इसको चली गई बड़े प्यार से उठाने आराम से। मैंने रोटी सब्जी बनाने के बाद, क्योंकि इसकी तबीयत हो गई थी ख़राब, इसको जुकाम हो गया। कल ये नहाई लेट, इसने बाल धोए और फिर जब एक बार बाथरूम में चले जाते तो 1 डेढ़ घंटे बाद निकलती है ये। और इसने कल कपड़े भी नहीं पहने, बनियान। इसने जैसे ही कैमरा देखा वैसे तुरंत लेट गई। मैंने इसको बोला कि अलमारी से मैं टी शर्ट निकाल के देती हूँ। उसको ठंडा लगा तो मैंने बोला बेटे कोई बात नहीं, मैं वीडियो डिलीट कर दूँगी आपकी। तो मैंने नहीं की इसकी डिलीट। और फिर बोलती मम्मी मेरे गले में दर्द हो रहा है, ऐसे खराश जैसी हो रही है खांसी जुकाम की वजह से। तो मैंने बोला बेटा ठीक है मैं गर्म पानी और नमक डाल के देती हूँ, तो इससे गला ठीक हो जाएगा तेरा और ठीक रहेगा पूरा दिन। तो फिर मुझे फ्रूट देने की टेंशन होगी इसको, क्योंकि फ्रूट में थे मेरे पास संतरे और अंगूर थे, मैं कल लेके आई थी इसके लिए। तो अब ज़ुकाम हो गए थे इसको, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी मुझे कि अब मैं इसको फ्रूट में क्या दूँ, क्योंकि सभी बच्चे फ्रूट खाते हैं तो ये ऐसे खड़े मुंह देखती रहेगी तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो आ गई थी मैं इसको पानी देने के लिए सुबह सुबह। मैं कहा बेटा ले लो पानी पी लो पहले, तो ये तब उठेगी। इसको बड़े प्यार से, जैसे राजकुमारी होती वैसे इसके आगे पीछे घूमना पड़ता है सुबह, तब प्यार से उठेगी, प्यार से फिर काम करेगी। ऐसे ये अगर गुस्से में थोड़ा बोल देंगे उठ जाओ अपना काम खुद करो जल्दी जल्दी करो, तो नहीं करती है आजकल। अब ऐसा है कि ये थोड़ा सा ड्रेस वगैरह पहन लेती है खुद, वरना पहले तो 5th तक तो मुझे इसको खुद ही ड्रेस पहनानी पड़ती थी। शूज़ तक नहीं पहनती थी और सॉक्स से भी नहीं पहनती थी, कुछ भी नहीं करती थी ये। तो मुझे हम लोगों को तैयार करना इसको बहुत मुश्किल हो जाता था। एक बंदा इसको तैयार नहीं कर पाता, क्योंकि सुबह
बेटी को लंच बनाना, फिर पैकिंग करना, इसकी बुक्स वगैरह देखना। अब ऐसा है कि खुद देख लेती है। तो आ गई थी सुबह सुबह। इसका थोड़ा चेहरा भी मुझे ऐसा लग रहा था डाउन जैसा, क्योंकि लग रहा था इसके चेहरे की तबीयत ठीक नहीं है। एक तो मन मेरा ऐसा हो रहा था कि इसको भेजूं स्कूल के लिए कि नहीं भेजूं। फिर मन किया ऐसा, मैं क्या रहने देती हूँ। अगर तबीयत मुझे ज़्यादा ख़राब लगती है, अगर ये मना करती तो मैंने नहीं जिद करनी थी इसके साथ, क्योंकि इसने मना नहीं किया। जैसे तो बोल रही थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी। मैंने बोला बेटा फिर काम ज़्यादा हो जाता है, जो देगा फिर बच्चों से मांगना पड़ेगा। तो ये वो चलेगी हाथ मुंह धोने के लिए, और फिर मैं लगी थोड़ा बाहर का व्यू दिखाने। तो देखो पहाड़ियों पे, चोटियों पे ऊपर थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे घर के पास का व्यूज़ है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सामने तक दिखती है पहाड़ियाँ, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत अच्छा रहता है। तो उसके बाद मैं गर्म पानी लेके फिर आ गई थी खुद। लंच बनाने के बाद, पूरा काम करने के बाद वो हाथ मुंह धोने के लिए चली गई बेटी, तो मैं बैठ गई थी फिर पानी पीने को थोड़ी देर। पानी पीने का देखो फिर आ गई थी रेडी होके, और फ़ोटो खींच लिया एक। फिर मैं लगी उसको ब्लेज़र पहनाने। ऐसे तो गर्मी हो गई, जब मैं इसको बोलती बेटा गर्मी लगी तो बैग में डाल देना, बट तबीयत ठीक नहीं है इसकी तो हम भेज देते। क्योंकि मौसम में, आजकल का मौसम ऐसा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। क्योंकि हमें गर्मी महसूस होती है, लेकिन कुछ मौसम ठंडा होता है, कुछ गर्म होता है। ये मौसम जो उठने वाला होता है, जैसे सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इस मौसम में ना हमें थोड़ा सा खुद को कवर रखना पड़ता है ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि खुद को गर्म रखना पड़ता है, ताकि फिर गर्मी आ जाए उस हिसाब से हमारा शरीर ढल सके। तो बैग मैंने इसका पैक कर दिया। बैग उठाया मैंने, बहुत भारी है इसका बैग भैया। अब 6 क्लास का बैग तो मेरे से भी नहीं उठाया जाता है इसका बैग, इतना भारी हो रहा है बच्चों का बैग। तो बच्चे कैसे जाते हैं, शाम को लेके आती है बैग पर, ऐसे हो जाती है पूरा, ऐसी झुकी रहती है बैग उठा के ये। तो फ्रूट के लिए फिर मैं इसको दे रही थी 10 रुपीज़। मैं कहा बेटा तू चाहे लेज़ ले लेना अपने लिए, नमकीन वगैरह सब कुछ कुरकुरे मत लेना, चिप्स वगैरह ले लेना अपने लिए। क्योंकि ऐसे क्यों मुँह देखेंगे, मुझे पता है इसने लिए होंगे चिप्स वगैरह, तो वैसे खाएगी ये, जाते जाते खा लेगी, चाहे स्कूल में ऐसे बैठी रहेगी। तो मैं चल पड़ी थी इसको छोड़ने के लिए अभी स्कूल। तो मैंने कहा बेटा कि चलो एक वीडियो बना लेती हूँ तेरी स्लो मोशन में थोड़ी सी। तो यह बच्चे का सुबह सुबह मूड अच्छा करना चाहिए, थोड़ा बच्चा भी हंसता खेलता जाए। ये वीडियो बनाना भी एक बस शौक है, थोड़ा सा एक अपने आप में ही मस्त रहना, ना किसी की टेंशन ना कुछ नहीं, सिर्फ हमें सिर्फ कैमरा और वीडियो, इसी की टेंशन होती है। तो मैं आ गई थी बेटी को छोड़ के और दूध लेके भी, क्योंकि मैंने दीदी को बोल दिया